अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की ब्रेकफ़ास्ट आइडिया। बहुत मज़े का ब्रेकफ़ास्ट आइडिया है, बच्चों को आप दें, बहुत शौक से खाएंगे। लंच बॉक्स में आप उन्हें पैक करके दे सकती हैं। रेसिपी को देख लेते हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है, इसमें कोई भी चूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़नी, कोई भी ऑयल शॉयल की ज़रूरत नहीं पड़नी। बहुत हेल्दी सी रेसिपी है। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले लिए यहाँ पे चॉप किए हुए, मतलब कद्दूकश किए हुए ले लिए। यहाँ पे मैंने खीरा, गाजर और बंद गोभी। आप वेजिटेबल्स जिस तरह की चाहती हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं, आप वो वेजिटेबल्स में ऐड कर सकती हैं जो आपके बच्चों को पसंद है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेजिटेबल्स ली हैं। उसके बाद जिसमें मैंने ऐड किया मेयोनीज़। मेयोनीज़ मैंने 2 टाइप की ऐड किया। पहले मैंने एक सिंपल मेयोनीज़ भी ऐड किया और मैंने चिकन स्प्रेड मेयोनीज़ भी ऐड किया। इन दोनों को मिक्स करके इतना अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद जी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो होंगी, मैंने इधर काली मिर्च ऐड की, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की, बहुत ज़्यादा काली मिर्च ऐड नहीं की क्योंकि इनमें ज़्यादा स्पाइसेस अच्छी नहीं लगती। ये इस तरह ही, मतलब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हम लोग इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़े ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। अगर आपके पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप इसको ना लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत मज़े, आपके बच्चों को ना बहुत ही मज़े के लगेंगे और बहुत पसंद आएंगे। आप उनको लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। आप इसको ना रैप करके फॉइल पेपर्स के साथ आप उसको रैप करके लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये मतलब इसमें ये नहीं होता कि ठंडे हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये ठंडे ही होते हैं और इतने मज़े के लगते हैं ना। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। उसके बाद जी मैंने दूसरा बॉल ले लिया। उसमें मैंने तैयार करनी है सॉस। सॉस में मैंने तैयार करने के लिए यहाँ पे मेयोनीज़ ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब करीब यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ऐड किया है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है फिर दोबारा से चिकन स्प्रेड मेयोनीज़। ठीक है जी। अगर आपके पास दोनों मेयोनीज़, मतलब दोनों मेयोनीज़ में से कोई एक भी मेयोनीज़ है ना, तो आप वो भी ऐड कर लें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई भी ऐड करना चाह रही हैं। तो अगर दोनों ऐड करना चाह रही हैं तो वेल एंड गुड, इससे सॉस बहुत मज़े की बनती है। आप ये सॉस बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं। जब भी आपने अपने बच्चों को सैंडविच बना के देना हो तो आप ये सॉस लगा सकती हैं, या बर्गर में भी लगा सकती हैं। जिंगर बर्गर की सॉस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जिंगर बर्गर की सॉस की रेसिपी भी लेके आ सकूँ। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड की स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने ऐड की 1 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च जो मैंने कुटी हुई ऐड की। अगर आपके पास मतलब कुटी हुई नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब आप की अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह की स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हैं, किस तरह का फ्लेवर ला रही हैं। फ्लेवर खुद चेंज करना पड़ता है इंसान को। नए नए फ्लेवर्स ट्राई करें, नए नए स्पाइसेस ऐड करके ट्राई करें। मैंने इसमें हल्का सा यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा मसाला ऐड किया उसमें। और मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा, मतलब उनका पाउडर ऐड किया मैंने थोड़ा सा। इससे इतना मज़े का टेस्ट आता है ना इसमें, बहुत मज़े का, मतलब अलग सा फ्लेवर निकल के आता है ना इस सॉस में। आप इस सॉस को लाजमी ट्राई करिएगा और इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं। उसके बाद जी मैंने ले ली ब्रेड। ब्रेड जो थी ना, ब्रेड के मैंने साइडों वाले पीसेस कट कर दिए थे। आप उनको वेस्ट मत करिएगा। अगर आपने ब्रेड के साइड वाले पीसेस कट कर दिए, उससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। अगर आपने ब्रेड क्रम्स की रेसिपी जाननी है तो लाजमी मुझे कमेंट करिएगा, ताकि अगली रेसिपी ब्रेड क्रम्स की हो सके। चिकन ये जो होंगे ब्रेड के बचे हुए पीसेस, जो साइड वाले पीसेस होते हैं, हम इनसे ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। इनको ज़ाया मत कीजिएगा। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड ले ली। 3 ब्रेड मैंने 3 सैंडविच इकट्ठे बनाए थे, तो आप जल्दी जल्दी से बनाकर आप इनको सेल भी कर सकती हैं। आप इनको डिफरेंट वैराइटीज़ में, बेकरीज़ वगैरह में, घर में होम बेकरी के तौर पे भी आप इसको सेल कर सकती हैं। आप अपना कारोबार कर सकती हैं इस तरह के सैंडविचेस से। बाहर बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, 250-300 का कम अज़ कम एक सैंडविच मिलता है। तो आप इस तरह ख़ुद घर में बना के लो बजट में आप बहुत सारा कमा भी सकती हैं। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे सॉस लगा दी। मैंने सब ब्रेड पे जो मैंने सॉस बनाई हुई थी वो लगा दी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे इनके ऊपर लगाया चिकन। चिकन जो था ना, सिंपल मैंने बॉईल करके चिकन में हल्का सा मेयोनीज़ डाल के उसको मिक्स कर लिया था, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं किया था मैंने। ठीक है। चिकन जो था वो मैंने चिकन लगा दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने चिकन लगाना है या नहीं लगाना। अगर तो आपने बहुत हैवी बनाना है, मतलब लोडेड बनाना है, लोडेड सैंडविच बनाना है, तो आप चिकन डालिएगा। अगर लोडेड सैंडविच नहीं बनाना तो सिर्फ वेजिटेबल्स और अंडा वगैरह डाल दीजिएगा। इट्स इनफ, वो बिल्कुल ठीक होगा, इनफ होगा। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर एक और ब्रेड रख दी। ब्रेड रखने के बाद मैंने इनकी लेयरिंग कर लेनी है। आपने ना इनकी लेयरिंग कर लेनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने 3 की लेयरिंग करनी है, 4 ब्रेड्स की लेयरिंग करनी है, या सिर्फ 2 ब्रेड्स की ही लेयरिंग रखनी है। मैं यहाँ पे 3-4 ब्रेड्स की लेयरिंग रख रही हूँ, ताकि एक एक सैंडविच खा के ना फुल हो जाए। मतलब इतना लोडेड ये सैंडविच होता है कि आप बच्चों को अगर लंच में दे रही हैं तो एक सैंडविच काफ़ी होगा। उसके बाद जी मैंने
दूसरी ब्रेड के ऊपर मैंने केचप लगाया, उसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा मेयोनीज़ भी लगाऊंगी, चिकन स्प्रेड मेयोनीज़ लगाऊंगी। उसके बाद इसको ऐसे ही मैं मिक्स कर लूँगी, मतलब इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। स्प्रेड करने के बाद दोबारा फिर जो हमारा वेजिटेबल्स वाला जो हमने बनाया हुआ था बैटर, मैं वेजिटेबल्स वाला बैटर लगाऊंगी जो हमने बना के रखा था। आप इसको भी आप देखें, आप ना ये चीज़ें बना के एक, जैसा संडे का दिन होता है, आप संडे को बना के ये सारी चीज़ें टाइट कंटेनर में डाल के रख लें अपने फ्रिज में, ठीक है। ये कम से कम 4 से 5 दिन कहीं नहीं जाते ये चीज़ें, ठीक है, ये ख़राब नहीं होती। तो आप रमज़ान में इस तरह कर सकती हैं, रमज़ान में इफ्तार में बना सकती हैं। जैसे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान बहुत करीब है इंशाल्लाह, तो आप रमज़ान में भी बना सकती हैं, इफ्तार में बना सकती हैं। आप बच्चों को रमज़ान में, मतलब रोज़ा होता है तो बच्चों को ये लंच बॉक्स बहुत आसानी से बनने वाला है ना, तो आप ये बना के दे सकती हैं। उसके बाद ये मैंने अंडा फ्राई किया हुआ था, मैंने अंडा रखा इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर मैं एक ब्रेड की एक और लेयर रखूँगी। इस तरह से मेरी जो सैंडविच है ना कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसमें अगर 3 लेयरिंग करनी है आप 3 भी कर सकते हैं, 2 करनी है आप 2 भी कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना तो मत भूलिएगा, ताकि हर नई रेसिपी इस तरह की मज़े की अमेजिंग सी रेसिपीज़ आपके पास आती रहें और आप उनका लुत्फ़ उठाते रहें। आपने ये रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इसमें ना तो चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ती कि आपने झटपट, कोई 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको सैंडविच बना के अपने बच्चों को सर्व करने में या अपने घर वालों को सर्व करने में। आप शाम को जब चाय का टाइम होता है, आप चाय के टाइम पर भी ये बना के सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट आपके घर आया है अचानक से और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या दूँ, तो आप ये बना के सर्व कर सकती हैं। बहुत नए तरीके के सैंडविच हैं, यूनिक तरीके के सैंडविच हैं। उसके ऊपर जी मैंने दोबारा फिर ब्रेड की लेयर लगाई, मैंने ऊपर उसके ऊपर चटनी लगाई, मतलब सॉरी जो सॉस बनाई हुई थी मैंने वो लगाई। वो सॉस लगाने के ऊपर मैंने फिर दोबारा चिकन, जो श्रेड था चिकन मेरा पड़ा हुआ था ना, ये जो मैंने चिकन बताया, चिकन में आपको फिर बताते चलूँ, चिकन को मैंने सिर्फ बॉयल करके श्रेड करके उसके ऊपर उसके अंदर हल्का सा मेयोनीज डाल के मिक्स किया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया हुआ। इससे इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, मतलब ये इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता, इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, ये बिल्कुल नॉर्मल सा मतलब होता है। इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है इसमें ना। आप इसको ना आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक ना कमेंट में आपने लाजमी देना है। अगर तो आप कोई नई रेसिपी चाहते हैं कि आप ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दें ताकि आपकी विश फुलफ़िल हो सके। उसके बाद जी फिर दोबारा से मैंने इसके ऊपर अंडा लगा दिया। अंडे को भी सिंपल मैंने हल्की सी काली मिर्च डाल के फ्राई किया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जी ये लें जी हमारा सैंडविच तैयार है। इतनी मज़े की रेसिपी है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, बच्चों को लाजमी खिलाना है। ये बना के आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर तो आप बाहर जा रही हैं पिकनिक वगैरह पे तो आप तब भी इसको लेके जा सकती हैं। इस तरह इसको दरमियान से हाफ़ करें और जो रैप पेपर आता है उसके साथ आप इसको फ़ोल्ड करें, फ़ोल्ड करके आप रख लें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ हमने शामिल नहीं की जो इनको ख़राब कर दे, इनका टेस्ट ख़राब कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इनमें हवा नहीं जाएगी ना, अगर जब तक इस चीज़ में हवा नहीं जाएगी तो वो ख़राब नहीं होगा, हर टाइप से कवर होगा। ये देखें जी मज़ेदार सी रेसिपी बन के हमारी तैयार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।